पूज्य गुरुजन, मैं मोहन गोपाल चंद्रकर, मास्टर प्रोग्राम का विद्यार्थी, भीष्म सनातन वैदिक हिंदू यूनिवर्सिटी का गोवा से छात्र हूँ। मैं पेपर पहला संस्कृत भाषा परिचय, इसके प्रस्तावना के बारे में कुछ मेरे विचार प्रकट कर रहा हूँ। संस्कृत दुनिया की सबसे पहली भाषा माना जाता है। सारे वेद, चारों वेद इसी में लिखे गए हैं। लेकिन इस भाषा की पुरातन जो पहली शैली थी उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता था। तो बाद पद्य शैली में था और वेदों को लिखने वाले ही पंडित उस भाषा को जान सकते थे। अब उस भाषा को जानने वाले लोग बचे नहीं हैं, लेकिन उसके आधार पर जो संस्कृत भाषा आगे बनी उसे ग्रामर से, व्याकरण से, नियमों से, रचना से ढाला गया और उसी में से सारा साहित्य, वेद साहित्य सुचारू रूप से बाद में बनने लगा। और इस भाषा से ही बाकी सारी भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी और देवनागरी में लिखी जाने वाली सभी भाषाएं विकसित हुई, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि बहुतेक सारे शब्द संस्कृत के मूल से ही इन भाषा में प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा भी चलती थी, लेकिन उसकी लिपि अलग है। तो देवनागरी में लिखी जाने वाली संस्कृत भाषा वे भी लोग समझते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक परंपरा में ज्ञान का अभ्यास करने के लिए वेदों का ही अभ्यास हो जाता था। सारे जितने भी भारत के मंदिर हैं उनमें संस्कृत मंत्रों का उच्चारण संस्कृत में ही होता है। धार्मिक पूजा विधि, यज्ञ याग सारे ब्राह्मण पंडित उसी मंत्रों के आधार पर से संस्कृत में ही चलाते हैं और आज भी यह परंपरा दुनिया भर शुरू है। संस्कृत यह दुनिया की भाषा भी बनती गई थी। जर्मनी में भी उसका प्रचार हुआ था, जर्मन के लोगों ने भी उसका ज्ञान हासिल किया था। संस्कृत के विद्वान हर विभाग में मिलते हैं और आज भी कई यूनिवर्सिटियों में संस्कृत का अध्ययन चलता है और यह एक दुनिया भर की महत्वपूर्ण भाषा है, जिसका उपयोग आधुनिक इसमें विज्ञान में भी उसका उपयोग माना जाता है। जो भी गणित के, विज्ञान के मंत्र है उसका मूल अणु का भी उसकी व्याख्या मिल सकती है। कहा जाता है कि सारा विज्ञान पाश्चात्य देशों में उत्पन्न हुआ, ऐसा माना जाता है, लेकिन वह गलत धारणा है। हमारे संस्कृत साहित्य में, विद्वान शाखा में, विमानों के, हवाई जहाज़ों के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में और सभी विषयों में वैदिक गणित, उसमें भी शून्य का संकल्पना बनाई